सौरभ जैन जी चेन्नई से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, आपको सोशल मीडिया पे जो एक बार देख लेता है फिर वो अपने आदत नहीं सुधार सकता, देखते ही रहेगा। ऐसा लगता है भगवान हमें वही वीडियो दिखा रहे हैं जिसका जवाब हम ढूंढ रहे हैं। आप हमेशा कहते हैं कि नाम जप करो। महाराज जी, हम नए साधक पर शुरू कहाँ से करें, उसकी आदत डालना मुश्किल सा लगता है। राधा 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 नाम शुरू करो, यहां से शुरू करो। भोजन सुधारो, मांस मछली मत खाओ, शराब मत पियो, पराई माता बहनों की तरफ पाप दृष्टि मत करो, नाम जप करो। बहुत बढ़िया जीवन, परम पवित्र जीवन, बिल्कुल सरल बात है। देखो, ये जो लोगों के दिमाग में बैठ गया है दूसरों का मांस खा करके अपने शरीर को पुष्ट करना, ये राक्षसी बुद्धि है। 56 प्रकार के भोग हमारे ठाकुर जी को लगते हैं। लार चूजा ऐसे ऐसे पदार्थ बनते हैं। दूसरों के गंदे मांस से पोषण करना, दुर्गंध आती है ऐसी मछली के शरीर को पका के खाना, राक्षसी बुद्धि। अंडा में देखो कितना गंदा, उसको क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई लोगों की, अंडा मांस मछली खाना। शराब पीकर नालियों में पड़े रहते हैं, तुम्हारा शरीर के अंग खराब कर रहे, तुम्हारा पैसा खराब कर रहे, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर रहे, फिर भी लोग शराब पी रहे हैं। तो इन बातों से बचो, शराब पीना बंद। अच्छा, दूसरे की माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि रखने से हमारा तेज, हमारी आयु, हमारी बुद्धि, हमारी स्त्री कीर्ति सब नष्ट हो जाती है। एक मर्यादा बनाई गई है। अगर गृहस्थ में हो तो पाणी ग्रहण हो गया, अपनी पत्नी से ही प्यार करो, दूसरे की तरफ दृष्टि मत उठाओ गंदी भावना से, तो आपका मंगल हो जाएगा। ये पहले आचरणों को, जो गंदगी के आचरण है, इनको रोकें और खूब राधा 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 जपे। एक आनंद आने लगेगा, एक मस्ती आने लगेगी। उसी मस्ती में हम बड़े बड़े दुखों को सहकर पार हो जाते हैं। अगर मस्ती नहीं तो फिर ऐसे ऐसे दुख है कि आदमी फिर डिप्रेशन में पहुंच जाता है, फिर सोचने लगता है सुस्त करने क्या, तो सुसाइड कोई हल तो है नहीं, बट नहीं छुट्टी नहीं पटाई, कर्म बिगड़ गया फिर और दुर्गति होती है। तो इसलिए हमें लगता है कि हम जो कर्म हमारे बिगड़ने वाले उनको संभालें, यही है प्रधान कार्य। देखो, आपसे अगर और कोई छोटी मोटी गलती हो गई तो बहुत जल्दी नष्ट हो जाती। जब हम जलन करते हैं तो पाप नष्ट हो, लेकिन पराई स्त्री या ऐसे, ये बहुत खतरनाक खेल है। इनमें कलयुग का वास है। पर स्त्री गमन, पर द्रव्यापहरण, मांस भक्षण, द्वीत क्रीड़ा, ये इन सब में कलयुग का वास है। तो ये सब नहीं करना चाहिए। आजकल छोटे छोटे बच्चे गेम खेलने लगे, मोबाइल में अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे एडवर्टाइज आते हैं तो उनको लगता है कि बहुत जल्दी करोड़पति बन जाएंगे, और सब खाकपति हो जाते हैं। जो कुछ माता पिता के पास पैसा भी होता है वो भी नष्ट कर देते हैं। तो एक गलत आचरणों का त्याग किया जाए और नाम जप किया जाए, बस। ज़्यादा कुछ भगवान को नहीं चाहिए। भगवान ने आपको पत्नी दिया, पुत्र दिया, माता पिता दिया, परिवार दिया, इसी की सेवा कर लो और नाम जप करो और धर्म पूर्वक कमाओ। बस इतने में हमारे भगवान राजी। ज़्यादा तपस्या और योग आदि तो हम लोगों के लिए है। रात दिन तपस्या में, साधना में, भजन में बैठे, आप लोगों के लिए खूब कमाओ धर्म पूर्वक। संत महात्मा गौ इनकी सेवा करो, नाम जप करो, असत आचरण मत करो, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। गृहस्थी में ज़्यादा विधान नहीं, वो बस अपने धर्म का पालन करता रहे।